स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। से पहले से ही बदलाव की बातें हो रही थी। नमस्कार, मैं यामी न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अंडमान में एबीवीपी के द्वारा कराई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आप लोगों को दिखाएंगे, जहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ बातें हुई। बहुत पुराने समय से हम सब सुनते आए हैं कि विद्या जो है उससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। इंसान के लिए सबसे बड़ा धन उसकी विद्या ही होती है। अगर उसी विद्या के साथ खिलवाड़ हो तो फिर बच्चों का क्या हाल होगा। अभी आपने हाल फिलहाल में 16 अगस्त से जो डिबेट के बच्चों का जो तांडव देखा था, हम तांडव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे। उन्होंने आंसू के गैस झेले, पानी की बौछार झेली। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो लोग एक सही मायने में अपने विद्या को हासिल कर सकें, मगर फाइनली हुआ कुछ नहीं। कई बच्चे, आज सूत्रों से हमें पता चला है कि कई बच्चे डिबेट कॉलेज छोड़ के जा चुके हैं, दूसरे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले लिए, क्योंकि उनके लाख कोशिश के बावजूद भी उन लोगों की जो मांगे थी उसको सुनी नहीं गई। उनकी एक भी मांग को पूरी नहीं की गई। बस ऐसे ही चले जा रहा है हमारे अंडमान निकोबार में जो भी इंस्टीट्यूट्स है। अभी रिसेंटली पता चला है कि अंडमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जगह डीम्ड यूनिवर्सिटी उसकी स्थापना होने जा रही है। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ बच्चों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पे वे एकदम डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ हैं। वो नहीं चाह रहे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डीम्ड यूनिवर्सिटी आए, क्योंकि इससे नुकसान बच्चों को ही होगा, खासकर गरीब बच्चों को। हमारे अंडमान में बहुत सारे बच्चे हैं जो कई दूर क्षेत्रों से आते हैं, कई सारे दूर दराज द्वीपों से आते हैं। आर्थिक हालत उनकी अच्छी नहीं होती है, तो वे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना। इसलिए एबीवीपी की जो मांगे हैं वो ये है कि अभी या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए अंडमान निकोबार में, वरना जो प्रेजेंट हालात में जो भी है उसी को चलाया जाए, मगर डीम्ड यूनिवर्सिटी को अंडमान में नहीं आने दिया जाए। इसी को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम वहां पे गए थे एबीवीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने।
चलिए हम आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें हुई, उनकी क्या क्या बातें थी, वो हम आपको दिखाते हैं। आप सभी को नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सब प्रेस वाले हमारे साथियों को आज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यू पार्थसारथी आप सबके सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये जो पैनल है इसका आप सबके सामने मैं परिचय रखता हूँ। हमारे इस पैनल में हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री सीमा कुमारी जी। सीमा कुमारी जी अंडमान निकोबार की स्टेट की सेक्रेटरी हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं अंडमान एंड निकोबार से NEC मेंबर ABVP के श्री राजा राव जी। साथ ही हमारे इस पैनल में उपस्थित हैं डेविड राज जी जो अंडमान निकोबार विभाग के मीडिया कन्वेंडर हैं, इत्तर सिंह जी एंकॉल कॉलेज से और मुकिंद राव जी जयनारायण कॉलेज से, और मेरा नाम पार्थसारथी है। मैं वेस्ट बंगाल प्रांत का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। आप सबको पता है आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय क्या है। जो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो प्रपोज्ड एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसका हम बहुत पहले से विरोध करते आ रहे हैं, तो इसी को लेके इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आगे जो है इस विषय पर अपना वक्ता सीमा कुमारी अपना विषय को रखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हायर एजुकेशन में 2017 से पहले से ही बदलाव की बातें हो रही थी। 2017 में ही बातें चल रही थी कि कुछ यूनिवर्सिटी हो जो कि अंडमान में जो हायर एजुकेशन है उसको गवर्न करे। 2017 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेशनल कॉन्फ्रेंस था रांची में, तो उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने। तत्पश्चात अंडमान निकोबार की जो ABVP की टीम्स थी उन्होंने ऑनरेबल प्रोफेसर उस समय के जगदीश मुखी जी थे, उनसे बात की और उन्हें बताया कि कैसे अंडमान के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा रहेगा यहाँ के यूथ्स के लिए, और यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्प्रूव होगा। तो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी जो थे वो उस समय जो LG और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनसे कंसल्ट करते हुए एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें जो है वो उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फेवर में वो रिपोर्ट सबमिट किया था। लेकिन उसके बाद भी जो उस टाइम के जो रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे, उन्होंने भी उस समय सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में खड़े थे। लेकिन तत्पश्चात अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन के बाद भी जब जो हमारे ऑनरेबल LG थे प्रोफेसर जगदीश मुखी जी वो LG नहीं थे और कोई नए LG आए, और उनके आते ही अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसा बदलाव छा गया कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात थी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डीम यूनिवर्सिटी पे चले गई, और उसके बाद से कंटिन्यूसली कभी डीम कभी डीनोवा, ऐसा मतलब ऐसे हाल में वो चल रहा है। इसके जब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ये बात पता चला तो कंटिन्यूसली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, चाहे यहाँ के CS एजुकेशन सेक्रेटरी या LG साहब के हों या मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो, होम मिनिस्टर हो या एजुकेशन मिनिस्टर हो, बाय रिप्रेजेंटेशन हमने बार बार उन्हें कि अंडमान के लिए कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए ये बताया। उसी समय यहाँ के जो LG थे वो आइलैंड डेवलप अथॉरिटी जो है एक बना हुआ था, जिसमें मीटिंग रखी गई, और उस आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मीटिंग थी उसमें अभी का डीम यूनिवर्सिटी की मांग रखी गई थी। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो जब भी PM आते हैं 2018 में दिसंबर के टाइम, तो उसकी घोषणा हो जाती है, और उस समय जब ये घोषणा होती है या आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनता है और रिकमेंड होता है डीम यूनिवर्सिटी का नाम, तब जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, एकेडमिशियंस हो गए या यहाँ का जो सोशल वर्कर्स है, किसी से भी कंसल्ट लिया ही नहीं गया कि अंडमान के लिए क्या सही है नहीं है। क्योंकि अगर एक बड़ा बदलाव आप लाते हो तो ब्यूरोक्रेट्स या जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे कंसल्ट लिया जाता है कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वो समय ये भी नहीं हुआ, सडन पॉलिसी चेंज हो गया, कोई भी रिव्यू लिए बिना। उसके बाद 2019 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक मंथन किया था, जिस मंथन में यहाँ के जो हमने CS सर जो उस समय के थे उनको भी चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया था कि आइए और आप अपनी बातों को रखिए कि कैसे हायर एजुकेशन अंडमान एवं निकोबार के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो वो तो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने जगह पे रिप्रेजेंटेटर के तौर पे श्री उत्पल शर्मा जी को भेजा था। वो आए थे, प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हुए, उसमें लगभग 2500 बच्चों ने सिग्नेचर कैंपेनिंग के थ्रू
ये माना कि नहीं, अंडमान के लिए डीम यूनिवर्सिटी सही नहीं है। और वो क्वेश्चन सेशन चल ही रहा था कि कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बिना क्वेश्चंस के आंसर दिए वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद सिग्नेचर कैंपेनिंग के बाद आनंद फानन में जो है एलजी से मिलकर एक रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है, जो कि EDCIL एक कंपनी है, उनको हायर किया जाता है और या डिनोवा यूनिवर्सिटी होगा तो उसका रिपोर्ट प्रोजेक्ट मैप के तौर पर, जिसमें 45 लाख रुपया खर्चा होता है, जो कि अंडमान के ही जो एकेडमिशियन हैं, अगर 4 एकेडमिशियन भी मिलके अगर वो रिपोर्ट वो बना सकते थे, जो कि वो लोग एलिजिबल थे, वो नहीं करते हुए ये दिल्ली गए, आनंद फानन में मीटिंग की और वहाँ से रिपोर्ट ADCIL कंपनी के द्वारा ये रिपोर्ट, जो कि 45 लाख में बना, जिसका खर्चा बहुत से बहुत 5 लाख होता अगर होता तो रिपोर्ट बना। उसके बाद अगर वो रिपोर्ट को देखते ही ये लगता है कि ये रिपोर्ट आई वॉश करने के लिए बना है, क्योंकि जिस रिपोर्ट को बनाने में सिर्फ इतना कम खर्चा लगा, उसको आपने इतने में दिखाया, तो पता नहीं आगे की चीज़ आप कितने में और दिखाओगे। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी वो आगे अपना काम करने गई और एक मतलब डीम यूनिवर्सिटी को कैसा होना चाहिए, अगर डीम यूनिवर्सिटी या डिनोवा यूनिवर्सिटी का भी कुछ क्राइटेरिया होता है, अगर वो आप देखें तो उसमें भी मेंशन है कि वो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई भी अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो उसमें कन्वर्ट होना चाहती है तो मिनिमम 20 साल वो इंस्टीट्यूशन का स्थापना हुआ होना चाहिए। अगर अंडमान में देखें तो लगभग 20 साल जैनरम या डिबेट के अलावा कोई इंस्टीट्यूशंस का नहीं हुआ होगा, तो दूसरे इंस्टीट्यूशन इस मामले में अगर इस हिसाब से देखें तो क्वालिफाइड नहीं है वो डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी भी बनने के लिए। उसके बाद DPR रिपोर्ट जाता है, डीम डिनोवा होगा या नहीं होगा एलिजिबिलिटी को लेकर, जिसमें शॉर्टेज ऑफ फैकल्टीज़ ये सब मुद्दे उठाए जाते हैं। और डिनोवा यूनिवर्सिटी जो है उसमें मेनली न्यू कोर्सेज दिए जाते हैं, जो कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो अभी डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रही है, उसमें उन्होंने डिफरेंट कॉलेजेस को ये पूछा है कि आपके कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज होने चाहिए, ठीक है, और जो पुराने कोर्स हैं उसको लेके ही ये लोग शायद आगे चलाएंगे, क्योंकि वो कौन कौन सा कोर्सेज हैं वो पूछ रहे हैं। लेकिन डिनोवा यूनिवर्सिटी में वो न्यू कोर्सेज को लॉन्च करते हैं, अगर डिनोवा यूनिवर्सिटी आप देखेंगे तो लोग न्यू कोर्सेज को लॉन्च करते हैं। और अगर अंडमान में 2 ही ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सोसाइटी बेस्ड है, जब ये डीम यूनिवर्सिटी या डिनोवा यूनिवर्सिटी हो जाएगी तो एक सोसाइटी गवर्न करेगी पूरे यूनिवर्सिटी को। अगर अंडमान में 2 कॉलेजेस को देखिए, अंडमान लॉ कॉलेज और एनिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, वो सोसाइटी के थ्रू गवर्न करती हैं, जिसका बहुत ही खस्ता हालत हुआ पड़ा है, ना ही परमानेंट फैकल्टीज़ हैं ना ही प्रिंसिपल्स हैं। आते हैं, अगर आप मेडिकल कॉलेज का और लॉ कॉलेज दोनों प्रोफेशनल कॉलेज है, अगर वहाँ पे फैकल्टीज़ बराबर नहीं होंगे, परमानेंट प्रिंसिपल्स नहीं होगा, तो वो इंस्टीट्यूशंस कैसा चलेगा। उनको ध्यान में नहीं रखते हुए कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए ये काम कर रहे हैं, अभी तक तो क्लियरली दिख रहा था। उसके बाद अभी ये होता है कि डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी आएगी तो बच्चों को कैसे उससे नुकसान होगा, तो मेनली फाइनेंशियल बर्डन। अगर डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगा, प्राइवेट होगा तो वो तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का की मेंटेनेंस का हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, सभी वो बच्चों के फीस से ही लेके देंगे। तो अभी जो बच्चे अगर नॉर्मल कोर्सेज 500-600 रुपये में या प्रोफेशनल कोर्सेज कहीं का 3500-4000 एक सेमेस्टर का फीस है, वो अचानक 70-80 हज़ार से लेके 1.5 लाख तक जा सकता है, जो कि अंडमान की पब्लिक के लिए ये ठीक ही नहीं है। क्योंकि अगर एक डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी आ जाएगी तब अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी चल रही है जिसका अफिलिएशन है यहाँ के इंस्टीट्यूशंस, हायर इंस्टीट्यूशंस में, वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगी। वो हट जाएगी तो वो वैल्यू तो कम हुआ ही हुआ, उसके अलावा यूथ्स के पास या स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं रहेंगे कि वो कहीं और जाएँ। एक ही है कि यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो मेनलैंड जाके कहीं पढ़ो, नहीं तो 12th के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये एजुकेशन का क्वालिटी को अच्छा करना हुआ कि ख़राब करना हुआ, हमें तो यही लग रहा है कि वो और ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन अंडमान में सबका वैसा नहीं है कि आप इतने पैसे देके एक सेमेस्टर में पढ़ सकते हो।
अगर मान लीजिए अंडमान में गवर्नमेंट सर्वेंट्स जितने भी हैं 10% बच्चे हैं जो उसमें जा सकते हैं, लेकिन बाकी 90% का क्या उस 90% को एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखती है? अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना ही है तो जो ऑफिस सेटअप है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का, वो आप अंडमान निकोबार में एक ऑफिस सेटअप खोलने की रिक्वेस्ट कीजिए और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस सेटअप अंडमान में खोलिए, जिससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा, एग्जाम टाइम पे होंगे, क्वेश्चन पेपर यहीं बनेगा, सिग्नेचर टाइम पे होगा, रिजल्ट टाइम पे डिक्लेयर होगा और जो सर्टिफिकेट में एक साल का टाइम लग जाता है वो टाइम नहीं लगेगा और बच्चे समय पर कोई दूसरे जगह में आगे की पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करके आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। स्टाफ की कमी है, स्टाफ प्रोवाइड करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए, बल्कि आप उस सब काम को करने के बजाय आप एक डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं और फिर आप बोलते हैं कि वो आइलैंड की भलाई के लिए, आइलैंड के लोगों की भलाई के लिए। कहाँ से वो भलाई करेगा जब माँ बाप के ऊपर पैसों के पास पैसे नहीं रहेंगे और बच्चे को पढ़ना रहेगा? कहाँ से पढ़ेंगे? क्या आप लोग उनका खर्चा देंगे? क्या नहीं ना। फिर वो बाकी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डीम या डिनोवा यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार में नहीं हो ऐसा हम बोलते हैं और हमारा यही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप इम्प्रूव करें। दूसरे काम करके आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए डीन या डिनोवा यूनिवर्सिटी की अंडमान में ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं करेगा, बल्कि ये अंडमान के लोकल जो पब्लिक है उसको और मजबूर करेगा कि वो हायर एजुकेशन में एजुकेशन लेने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इतने फीस देने के लिए सभी काबिल नहीं हैं। आगे की बात हमारे मीडिया प्रभारी डेविड राजी रखेंगे। नमस्कार, जैसा कि आप सबको पता होगा, ये लास्ट ईयर की अगर आप बात ले लेंगे तो डीब्रेड के साथ में जो हुआ, आप सब वो चीज़ से रूबरू हैं। तो डीब्रेड के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जो उनके प्रिंसिपल थे डॉक्टर उत्पल शर्मा, वो एक तो इनएलिजिबल थे। उनके ऊपर जो CAG रिपोर्ट आया, जितने भी बार एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के अंदर ABVP का टीम गया है, तो सेक्रेटरी एजुकेशन से हमने हमेशा मिलके बोला कि मैम CAG रिपोर्ट के ऊपर आप कब एक्शन लेंगे? तो हमेशा उनका एक ही स्टेटमेंट आया कि वी आर स्टिल वर्किंग अपॉन दैट। और हमें ये रिसेंटली ये न्यूज़ आता है जो कि एक अच्छा सा वेरीफाइड न्यूज़ है कि जो अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी की हलचल हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसका नोडल ऑफिसर आप मानेंगे नहीं उन्होंने किसको बनाया है? डॉक्टर उत्पल शर्मा। तो ये हो रहा है, जिस इंसान ने 300 से भी ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की, उस इंसान को नोडल ऑफिसर बनाया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो इसी से हमें समझ आ जाता है कि जब उत्पल शर्मा उसका नोडल ऑफिसर है डीम्ड यूनिवर्सिटी का, तो इसका फ्यूचर क्या होने वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अभी जो अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात ले लेंगे, JNRM ले लेंगे, उधर MSc अगर आप कोर्सेज भी ले लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट 3000 का फीस स्ट्रक्चर होता है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा तो एक फुल ऑटोनॉमी का स्टेटस इनको मिलेगा। वो हो गया सिलेबस, वो हो गया करिकुलम, वो हो गया फीस स्ट्रक्चर, हो गया स्टाफ मैनेजमेंट। तो उस ऑटोनॉमी के चक्कर में और भी करप्शन होंगे यहाँ पे, और फीस स्ट्रक्चर जो है वो रैपिडली एलिवेट होगा। उनका मर्जी है। अगर आप जैसा बाहर यूनिवर्सिटीज़ आप ले लो, मेलैंड के बच्चे यहाँ से वहाँ जाके गिने चुने बच्चे ही होते हैं अंडमान से जो उतना हाई लेवल एजुकेशन को अफोर्ड कर पाते हैं, और बाकी इधर में क्यों रह जाते हैं कि हमें पता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर लो है तो अंडमान के बच्चे रुक के इधर में पढ़ते हैं। अभी जब वो फीस स्ट्रक्चर आफ्टर इम्प्लीकेशन ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी रैपिडली इंक्रीज़ होगा, जो इंट्रा आइलैंड से आ रहे हैं बच्चे, आप बताइए कि उनका सहारा कौन बनेगा? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन तो उन्हें आराम से रोक देगी, जैसा डीब्रेड के बच्चों के साथ हुआ। इतने बच्चे थे, आधे से भी ज़्यादा बच्चे TC निकाल कर चले गए, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, ऐसा बर्बाद हुआ है डीब्रेड में। तो ये सिर्फ स्टूडेंट का इशू नहीं है, ये अंडमान के नॉर्मल जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हर एज के, ये हर एक एज के लोगों का इशू है। इंट्रा आइलैंड से ले लेंगे तो हर बच्चे, मायाबंदर, डिगलीपुर, हडबे, निकोबार, हर एक आइलैंड से बच्चे ये आशा लेके आते हैं, और उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको बेचते हैं कि बच्चा वहाँ जाएगा पढ़ेगा, और एजुकेशन फीस स्ट्रक्चर जो है वो उनकी हैसियत के हिसाब से। जब ऑटोनॉमी स्टेटस इनको मिलेगा
तो आप बताइए क्या होगा ऐसे बच्चों का? कौन उत्तर देगा और कौन रिस्पॉन्सिबल है उन बच्चों के लिए? यही कुछ विषय हम आप सबके सामने रखना चाहते थे। अब मीडिया की तरफ से अगर कुछ सवाल है तो बताएं। तो इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जब डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो इशू यहाँ पे शुरू हुआ था, यहाँ अंडमान निकोबार के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जब दिया गया था, तब से अब तक हम कई सारे डिफरेंट लेवल, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके यहाँ पर लोकल सेक्रेटरी एजुकेशन तक कई सारे रिप्रेजेंटेशन हम दे चुके हैं। इसको लेकर हम अपने लेवल में इसको प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, हमने इसको लेकर अभी तक 5-6 बार स्ट्राइक भी किया है स्टूडेंट्स को लेकर, प्रोग्राम भी किया, और स्टेक होल्डर्स को लेकर एक मंथन नाम का एक प्रोग्राम भी किया है, और 2500 स्टूडेंट्स को एक सिग्नेचर कैंपेन करके इसे भी हमने भेजा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट अथॉरिटीज़ के सामने हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको बताना चाह रहे हैं कि अंडमान के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी सही नहीं होगा। हम सेंट्रल का डिमांड कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि यहाँ के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी सूटेबल नहीं है तो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम से खुश हैं। हम सिर्फ और एक डिमांड कर रहे हैं कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस यहाँ पर सेटअप हो जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देके और यहाँ पे एफिशिएंसी लाए। आप लोगों ने इतनी कोशिश की, इसके बावजूद भी इसका जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आने इसकी बातें चल रही है, तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा क्या होगा? क्योंकि अभी तक कोई भी एक सॉलिड ए नहीं हुआ है कि काम चल रहा है, लगभग बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और होने तक हम इसका विरोध करेंगे और हम जितना हो सके हम ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी ना हो। सर, जैसे कि आपने बोला कि आपके प्रयास का क्या फल रहा, 2018 में ये इस चीज़ की घोषणा हुई थी और 18 से 22 होता है। ये हमारे प्रयासों का ही परिणाम है कि 4 साल हो गए और अभी तक वो यूनिवर्सिटी फाइनली अभी तक बनी नहीं है। वो हमारे प्रयासों का ही असर है, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, स्ट्राइक के थ्रू, और जब पिछला बार होम मिनिस्टर सब आए थे तब उनसे मिलके भी हमने इस विषय पर उनसे बात की थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया था। उन्होंने बोला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो फाइनेंशियली सेंट्रल गवर्नमेंट अभी दे नहीं सकती, बजट बहुत ज़्यादा आ जाएगा, हाँ, लेकिन आपके दूसरे डिमांड को हम मान सकते हैं, ऑफिस सेटअप की, जैसे हमारे पार्था सारथी जी ने बात की है। तो हमारे प्रयासों का ही असर है कि अभी तक वो फाइनली बना नहीं है। तो इस बार भी 23 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, जी, हम उम्मीद करें कि आप लोग फिर मिलेंगे उनसे और बातें रखेंगे। जी, अगर मौका हमें मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमें मिलने का मौका मिलता है तो हम ज़रूर मिलेंगे उनसे। तो जैसा आप लोगों ने देखा व सुना किस तरीके से एबीवीपी के छात्र संघ के बच्चों ने अपनी अपनी बातें रखी, आगे हम देखेंगे कि इनकी मांगे सुनी जाती है या नहीं। अंडमान में विद्या को लेकर, हमारे विद्यार्थियों को लेकर उनका भविष्य क्या होता है, ये आने वाले सालों में, समय में हमें पता चल ही जाएगा। उम्मीद तो यही है कि बच्चों की विद्या के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। हम न्यूज अंडमान 24/7 की टीम को, हमारे अंडमान निकोबार की प्रशासन, इन पर पूरा भरोसा है कि वे जो भी निर्णय लेंगे हमारे बच्चों, उनके भविष्य, उनके विद्या के हित में ही होगा। इसी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7, नमस्कार।